तो जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं पटना टीवी और मैं हूं आपके साथ मुद्दसिर हुसैन। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू और बड़ी खबर लेकर आपके सामने हमेशा से हाजिर होता हूं, लेकिन दोस्तों काफी दिनों के बाद आपके सामने आज रूबरू आया हूं और कुछ महत्वपूर्ण खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि भारत के अंदर तमाम की तमाम समस्याएं हैं। कभी पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो कभी डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो कभी किसान ये चाहते हैं कि हमारे कानून वापस की जाए, तो कभी देखा जाता है कि विधानसभा चुनाव जो यूपी में उसको लेकर चर्चा की जाती है। लेकिन अभी जितने भी भारत के मीडिया के सबसे ज्यादा जो चर्चा चल रहा है, सबसे ज्यादा जो ऊपर चल रहा है, सबसे ज्यादा तो चर्चे पे चल रहा है वो तालिबान को लेकर के। तालिबान का ये हुआ, तालिबान के लोग इतने मर गए, तालिबान यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, तालिबान वहाँ कब्जा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं उस पर बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात ये करने वाला हूँ कि हमारे भारत का क्या हाल है, हमारे भारत के अंदर क्या कुछ होगा, पेट्रोल का दाम कम होगा कि नहीं, डीजल का दाम कम होगा कि नहीं, विधानसभा चुनाव अगर यूपी में होना है तो कितने पार्टी वहां पर चुनाव लड़ेंगे, किसके साथ कौन गठबंधन करेंगे, ये बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं जिसकी आप लोगों को जरूरत है। बल्कि तालिबान और तालिबान के बारे जानकारी के लिए हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हम लोगों को जरूरत यह है कि हम लोग भारत के अंदर किस समस्या से जूझ रहे हैं उस समस्या का हल निकलनी चाहिए। दोस्तों पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, जिस तरह से पेट्रोल का दाम चढ़ रहा है, तो जिस तरह से ये पेट्रोल को लेकर लोग जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पेट्रोल को और डीजल को लेकर, तो वहीं पे यूपी विधानसभा चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगने वाली है, ये बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों एक तरफ अखिलेश यादव और मायावती जो है, मायावती एक तरफ है, अखिलेश यादव एक तरफ है, तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, तो एक तरफ जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बना था इस पर तोड़ पैदा हो गया। जैसा कि ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से 10 पार्टीज की गठबंधन बनाकर वो ये कहा था कि हम इस बार ओम प्रकाश राजभर, असदुद्दीन अवैसी और इसी तरीके से 10 पार्टी की गठबंधन बनाकर जो उन्होंने मोर्चा बनाई थी, ये मोर्चा को बिल्कुल तोड़ दिया गया है। जब ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलजुल का मामला किया तो उससे असदुद्दीन अवैसी यानी AIMIM मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दूरी बना ली है। लेकिन यहाँ पर जो झटका लगने वाला है भारतीय जनता पार्टी को इसको लेकर कि किसान आंदोलन जिस तरह से पिछले 1 साल 1.5 साल से वो सख्त सर्दी में और बारिश में, गर्मी में, हवा में, पानी में जिस तरह से वो रोडों के किनारे सोकर और वो इस बात को मनवा कर रहेंगे कि इस बार हम जो हैं उसको वापस करा के रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनकी एक भी नहीं सुन रही है। तो इस पर किसान को लेकर, जैसे किसान जिस तरह से किसान नेता राकेश टिकैत ने यह ऐलान दिया था कि अब यहाँ से हम लोग जो है लखनऊ शिफ्ट होंगे और यूपी में जाकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग जाकर लोगों को कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किसान के खिलाफ है। जो अन्नदाता है, जो भारत को लोगों को खाने के लिए रिस्क देता है, खाने के लिए खुराक देता है, पेट भरने के लिए वो रातों दिन मेहनत करके हम लोगों तक रिस्क पहुँचाता है, उनके लिए कुछ भी सुना नहीं जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है और किसान अभी तक ही डट कर है। क्या इस बार जो जिस तरह से किसानों ने जाकर यूपी के अंदर धरना दिया और यूपी के अंदर जाकर के लोगों को समझा रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी के अंदर नहीं आनी चाहिए, जिस तरह से दिल्ली के अंदर उसको सफाया किया गया उसी तरीके से हम लोग जो है यूपी के अंदर भी सफाया करेंगे और यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आनी चाहिए। इस पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही चिंतित है। लेकिन एक तरफ अखिलेश यादव जो है, अगर अखिलेश यादव मायावती अकेले चुनाव लड़ते हैं तो उसको भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर वो एक गठबंधन में आते गए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। लेकिन एक तरफ असदुद्दीन अवैसी ने यह ऐलान ठोक दिया है कि हम 100 सीटों पर वहां चुनाव लड़ेंगे। अगर वो चुनाव लड़ती है तो वहां पर जो है जितने भी मुस्लिम वोटर है, समाजवादी वोटर है, वो वोट कट करके MIM मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खाते में अगर जाती है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो अखिलेश यादव को होगा। लेकिन इन लोगों के अंदर ये राय और मशवरा होनी चाहिए कि ये लोग अगर चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से खदेड़ें, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से निकालें और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हराएं, तो उन लोगों को ये चाहिए कि ये तीनों पार्टी मिल करके वहाँ पे गठबंधन करें और छोटी छोटी जो दल है सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें। लेकिन अभी तक कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया है कि कौन सी पार्टी किसके साथ गठबंधन में आएगी और
इसके लिए बड़ी चुनौती बनेगी, क्योंकि अभी जो है सबसे ज़्यादा हेडलाइंस में जो चल रहा है, सबसे ज़्यादा वायरल में जो चल रहा है वो तालिबान को लेकर। मैं तालिबान को लेकर नहीं आया था। दोस्तों बने रहिए तमाम भारत के बड़ी छोटी खबरों के लिए पटना टीवी में, और पटना टीवी को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और यूपी विधानसभा चुनाव से बड़ी छोटी जो खबर होगा वह आप लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और हमारी टीम बहुत ही जल्द यूपी पहुंचने वाली है और यूपी के तमाम खबरों से आप लोगों को आगाह करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाजत।